सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या आपने BSPSCL में फॉर्म अप्लाई किया है या नहीं। अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा, नहीं किया है तो नो। क्योंकि दोस्तों एक मिस्टेक की वजह से केवल फॉर्म अप्लाई कर देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक कर देने से आपका फॉर्म जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और ये फॉर्म डिस्क्वालीफाई कब होता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और फाइनल मेरिट लिस्ट आना होता है, उसके बीच में ये डिस्क्वालीफाई वाली लिस्ट निकाली जाती है ना। केवल फॉर्म अप्लाई कर देने से सब कुछ नहीं हो जाता। एक माइनर सी मिस्टेक जो है इसका खामियाजा भुगतना आपको भी पड़ सकता है। जैसे 2018 में जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने वैकेंसी निकाला था, तो उस समय माइनर सा मिस्टेक के वजह से इन सभी बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और इनका जो फॉर्म था वो डिस्क्वालीफाई हो गया था। पूरा दोस्तों लाइव मैं स्टेटस दिखा रहा हूं आपको। यहां पर आप देखिएगा, लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट रिमूव फ्रॉम मेरिट लिस्ट एंड ABSENT कैंडिडेट्स हैज बीन कैंसिलेड। यानी कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी पटना एम्प्लॉय नोटिस 8 2018 की ये वैकेंसी थी उस टाइम पे, है ना। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनका फॉर्म डिस्क्वालीफाई हुआ है। सबसे पहला डिस्क्वालीफाई क्यों होता है, तो पहली गलती होती है कि खुद से फॉर्म भरना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो खुद से फॉर्म कभी मत भरिए, ऑनलाइन में जाकर के भराइए। और दूसरी बात कि जब आप ऑनलाइन में फॉर्म अप्लाई करवाने जाते हैं तो सारा जो लोड है ना वो ऑनलाइन वाले को छोड़ देते हैं। आप डॉक्यूमेंट मतलब कि जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट होता है, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ आपने उसको दे दिया और आप बेफिक्र होकर के बैठ जाते हैं कि सब कुछ अब वही करेगा, उसी के हाथ में आप सौंप देते हैं। अब वो अपने मन मर्जी की गलतियां करता है, फॉर्म को सबमिट करता है, आपको दे देता है, उसका जो भी प्रिंट आउट होता है वो दे देता है, आप लेकर के चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि आपकी ये गलतियां हैं, है ना। अब किन किन गलतियों की वजह से विभाग फॉर्म को डिस्क्वालीफाई करता है वो सुनिए। ये लिस्ट है, देखिए ये लिस्ट है ना। इस लिस्ट में यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, ठीक है, कैंडिडेट्स का नाम, जैसे कि पंकज कुमार जायसवाल, इनका स्टेटस क्या है, इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया है, मैं थोड़ा और जूम इन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भैया सर्टिफिकेट ऑफ IT इन इलेक्ट्रीशियन, यानी कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पर इन्होंने अप्लाई किया था, तो IT इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट लगाना था, लेकिन इन्होंने अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लगा करके फॉर्म को सबमिट कर दिया। इनका जो फॉर्म है वो डिस्क्वालीफाई हो गया। ये भाई साहब भी यही ITI इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट लगाना था, लेकिन इन्होंने अप्रेंटिसशिप लगा दिया। ITI इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट लगाना था, लेकिन इन्होंने बीटेक डिग्री का सर्टिफिकेट लगा दिया, फिर इनका फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो गया। इसके बाद ये भाई साहब भी अप्रेंटिसशिप। अब आ जाइए यहाँ, ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चाहिए, लेकिन वायरमैन ट्रेड का इन्होंने चिपका दिया और फॉर्म को सबमिट कर दिया। लास्ट में पता चला कि फॉर्म जो है वो कैंसिल हो गया। फिर इलेक्ट्रीशियन का चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक लगा दिया, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, अप्रेंटिसशिप लगा दिया, है ना। तो ये गलतियां हैं दोस्तों। फिर इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का सर्टिफिकेट लगा दिया। कितनी बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती दोस्तों। फिर इलेक्ट्रीशियन की जगह वायरमैन लगा दिया। तो ये पूरा लिस्ट मेरे पास है ना। इस लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप देखिएगा, है ना। आप देखिए, और आपको इस प्रकार से किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो आपका सपना टूटते देरी नहीं लगेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको सचेत हो करके, है ना, अवेयर हो करके फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप खुद से फॉर्म अप्लाई करते हैं तभी खुद से फॉर्म अप्लाई करिए जब आपको पूरी जानकारी हो। और दूसरी बात, अगर ऑनलाइन वाले को फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं तो आपकी नज़र होना चाहिए वहां पर कि कौन सा जो डेटा है वो भरी जा रही है। अब आ जाइए, कौन कौन सी वो माइनर मिस्टेक होते हैं जिसके कारण आपको ये डिस्क्वालीफाई वाला सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। जैसे कि पहला हो गया नाम में कैसे गलतियां की जाती है। मेरा नाम जैसे कि क्या है, विजय, मेरा नाम क्या है, विजय, लेकिन ऑनलाइन वाला ने क्या डाल दिया, BIJAY, उसने क्या डाल दिया, विजय। हो गया कहानी खत्म। नहीं तो ये डाल दिया VEJAY, तो भी हो जाएगी ये कहानी खत्म। तो नाम जो है डिट्टो आपके ID प्रूफ से और 10th के सर्टिफिकेट के नाम से, है ना, मैच करना चाहिए, नहीं तो डिस्क्वालीफाई होते देरी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन पे मैंने बात कर ही लिया, ठीक। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, ये कास्ट सर्टिफिकेट पे क्या होता है कि जैसे कि ST SC OBC और जनरल, है ना, तीन चार प्रकार के कास्ट होते हैं, और एक होता है EWS, और भी तमाम होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जैसे कि
आपने तो जैसे कि आप एसटी कैंडिडेट है ना, आप एसटी कैंडिडेट हैं। अब ये एसटी कैंडिडेट अनुसूचित जाति में नहीं, अनुसूचित जनजाति में काउंट किया जाता है इनको। तो यहाँ पर तो लिख दिया एसटी, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर अनुसूचित जनजाति ऑप्शन होना चाहिए वहाँ पर उन्होंने अनुसूचित जाति को लगा दिया, और फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनका फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट पे विशेष ध्यान देना है। और दूसरी बात, जैसे कि जो आपका ओबीसी कैंडिडेट होते हैं, है ना, इनको दो पार्ट में विभाजित किया गया है। एक होता है एनसीएल और दूसरा होता है सीएल, क्रीमीलेयर नॉन क्रीमीलेयर। इसका मतलब होता है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी जो होता है, इसका मतलब होता है ये ज़्यादा गरीब हैं, ये थोड़ा इनसे ठीक ठाक है, ये जो है इनसे थोड़ा ठीक ठाक है, तो इनको रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप ओबीसी के इस श्रेणी में आते हैं लेकिन आपने इसको डाल दिया तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो माइनर सा मिस्टेक दोस्तों, उसका खामियाजा आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान दीजिएगा। एज लिमिट ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या होता है कि हम कुछ भी डाल देते हैं, मतलब कि, है ना, हम सोचते हैं कि किसी तरह हमारा फॉर्म भरा जाए, बस हो गया, ठीक है ना। हम छुटकारा पाना चाहते हैं, खुद को अंधविश्वास दिलाना चाहते हैं, ठीक है। तो एज लिमिट को ध्यान में रखिएगा। फोटो में क्या गलतियां होती हैं? फोटो जैसे कि मैं हूं, देखिए मैं हूं, सबसे पहली बात तो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और दूसरी बात कि बैकग्राउंड पीछे का वाइट होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ लिख रहे हैं, समझदार हैं, तो इतना समझदारी तो मेरे हिसाब से होना चाहिए कि वाइट बैकग्राउंड हो, उसी प्रकार का फोटो अपलोड करना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन, कोई क्राइटेरिया, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि वाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, है ना। बैकग्राउंड की वजह से कभी भी बिहार का विद्युत विभाग आपके फॉर्म को डिस्क्वालीफाई नहीं करता है। अगर आपका फेस कट धुंधला है, आपका फेस जो है वो धुंधला दिखाई दे रहा है, सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, तो फॉर्म आपका डिस्क्वालीफाई हो सकता है। या फिर कई बार ऐसे होता है कि लोगों के जुल्फे निकले होते हैं ना, वो जुल्फी जो है वो एक आंख को ढक रही है, सही तरीके से आप पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो भी डिस्क्वालीफाई होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ये 4-5 जो डिस्क्वालीफाई होने के रीज़न है, ये रीज़न मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और अभी तक आप फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं तो जरूर करिएगा दोस्तों। ये ऑफर एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है, एक अवसर के रूप में है। 2018 में वैकेंसी आई थी, अब निकल के 2024 में वैकेंसी आई है। अब न जाने कब तक में भर्ती आएगी इसकी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा। बहुत शानदार वैकेंसी है ना। ठीक है, चलिए अब मैं अपने लफ्ज़ों को अल्प विराम देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।